भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन अब अपने अंतिम चरण में है और इसकी तारीख तय हो चुकी है। देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन 26 जनवरी 2026 को ट्रायल रन के लिए पटरी पर उतरने जा रही है। रूट है जिंद से सोनीपत यानी हरियाणा। वो हाइड्रोजन ट्रेन मुतारिफ करवाने जा रहा है, जो कि इससे पहले सिर्फ एक चाइना के अलावा अभी तक किसी और मुल्क में वो ट्रेन मुतारिफ नहीं। मुझे तो बस ये ड्रामेबाजी लग रही है उनकी, ठीक है। और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बस ये शायद हमें एक्सपायर करने के लिए लोगों ने बातें की हैं उन लोगों ने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो कश्मीर है, क्या उस टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। आपने तो बोला था F-35 देंगे, हमने मना कर दिया। भाई ट्रंप ने तो ओपन स्टेटमेंट डाली थी ना, बोलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वी वुड बी गिविंग F-35 टू इंडिया, जबकि F-35 किसी को वो देता नहीं। न्यूनतम 5 रुपए होगा और अधिकतम 25 रुपए, यानी सस्ती, तेज, आरामदायक और पर्यावरण के अनुकूल। यही है असली जनहित योजना। ये ट्रेन कुल 6 स्टेशनों पर रुकेगी। रोजाना हजारों यात्रियों को फायदा होगा, खासतौर पर छात्र, नौकरी पेशा लोग और कि इंडिया इस वक्त कहते हैं जी दुनिया की 5वीं या 6वीं बड़ी इकोनॉमी है। हाँ, तो वो उनके भी रिलेशंस हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने जंग जीती है, भारत से जंग जीती है, जो मई में जंग हुई है। और जंग रुकवाई किसने? प्रेसिडेंट ट्रंप ने। और उनका दावा भी है कि मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं। लेकिन मोदी कहते हैं कि मैंने इनकी कॉल तक। इंडिया कश्मीर में हाइड्रोजन ट्रेन मुतारिफ करवाने जा रहा है। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट कर चुका है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बसेस हैं। और डेवलपमेंट के हवाले से मज़ीद बात करूँ तो जैसे कि वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ है, हॉस्पिटलाइज के निज़ाम को उसने बड़ा अपडेट किया है, एजुकेशन को बड़ा प्रमोट किया। और इसके अलावा वहाँ पे सिनेमास को जो है वो एक सिनेमा बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा उसने एक हाईएस्ट सिनेमा बना दिया है। और बहुत सारी डेवलपमेंट देखी जा रही है। क्या कहेंगे इस हवाले से कि क्या इस तमाम सिनेरियो के पीछे कुछ और वजूहात लगती है? दोस्तों, नए साल के अंदर जहां पर एक तरफ पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है और कर्जा लेने पर तुला हुआ है और दूसरे देशों का कर्जा भी इसको चुकाना है, वहीं पर भारत दुनिया की बड़ा इतिहास रचने जा रहा है। और खबर है कि 26 जनवरी 2026 को भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाली है। और इससे भी बड़ी खबर यह है कि इस ट्रेन का जो किराया है वो मात्र 5 रुपए होने वाला है। अब जब ऐसी ही खबर पाकिस्तानियों ने सुनी है तो उनको काफी ज्यादा मिर्ची लगी है और उनका यह कहना है कि भारत हमें ऐसी खबरें दिखा दिखा के जलाना चाहता है। भारत किसी को नहीं जलाना चाहता। धीरे धीरे करके हम विकसित देशों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भारत को विकासशील देश से विकसित देश बनना है, इसके लिए ऐसी खबरों का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर जाहिल पाकिस्तानी ऐसी बातों को कभी समझेंगे नहीं। उनको तो यही लगता है कि भारत ऐसी खबरें झूठी चला रहा है और हमें ऐसी खबरों से जलाना चाहता है, जबकि भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन अब अपने अंतिम चरण में है और इसकी तारीख तय हो चुकी है। देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन 26 जनवरी 2026 को ट्रायल रन के लिए पटरी पर उतरने जा रही है। रूट है जिंद से सोनीपत यानी हरियाणा। दूरी 90 किलोमीटर और उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संभावित है। ट्रायल के बाद पूरे देश में इसका इंडिया कश्मीर में हाइड्रोजन ट्रेन मुतारिफ करवाने जा रहा है। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट कर चुका है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बसेस हैं। और डेवलपमेंट के हवाले से मज़ीद बात करूँ तो जैसे कि वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ है, हॉस्पिटलाइज के निज़ाम को उसने बड़ा अपडेट किया है, एजुकेशन को बड़ा प्रमोट किया। और इसके अलावा वहाँ पे सिनेमास को जो है वो एक सिनेमा बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा उसने एक हाईएस्ट सिनेमा बना दिया है। और बहुत सारी डेवलपमेंट देखी जा रही है। क्या कहेंगे इस हवाले से कि क्या इस तमाम सिनेरियो के पीछे कुछ और वजूहात लगती हैं या फिर वाकई वहाँ पर डेवलपमेंट करने का कोई और मकसद है? देखिए कि इंडिया वो कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, तो मेन वजह यही है ना कि वो कश्मीर को ऐसी फैसिलिटीज़ दे रहा है ताकि कश्मीर उसकी तरफ उनकी तरफ आ जाए। उनके लोग जो चाहेंगे कि पाकिस्तान की तरफ आना, वो फैसिलिटी से इतना वो मुतासिर हो जाएंगे कि इंडिया की तरफ जाना चाहेंगे। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें, देखिए जी, अगर पाकिस्तान के पास जो आज तक कश्मीर है, आज तक पाकिस्तान ने उस कश्मीर के लिए क्या किया, कितनी की डेवलपमेंट की है? देखिए अभी तक तो कोई नहीं की, अभी इतनी नहीं हुई। मतलब कोई हुक्मरान आया, उन्होंने भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, सिवाय इमरान खान है। इमरान खान ने आके थोड़ी सी उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है। उनको भी कहा कि उनके हकूक़ उन्हें दिए जाएंगे, उनके हर बात में कहा कि मसला कश्मीर डिस्कस किया जाएगा। बाकी जो हुक्मरान है वो दूसरी टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। आपने तो बोला था F-35 देंगे, हमने मना कर दिया। भाई ट्रंप ने तो ओपन स्टेटमेंट डाली थी ना, बोलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वी वुड बी गिविंग F-35 टू इंडिया,
जबकि F-35 किसी को वो देता नहीं, स्ट्रेटेजिक ग्रुप में देता है। हमने मना कर दी, नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं पसंद है। तो अगर आप ये टैरिफ की वॉर लड़ना चाहते हैं तो एक बात बता दूं कि उस 18% में सिर्फ 18 का 18% मेरा लॉस नहीं है, 2, 4, 6, 8, 10, 12% आपका भी है, क्योंकि यूएस भी तो हमें कुछ देता है, जिसके लिए वो कहता है ट्रम्प साहब कि आप उसके ऊपर टैरिफ लगाते हो 25%। लेकिन हम आज से थोड़ी ना लगा रहे हैं, जब आप पिछली टर्म में थे तब भी लगा हुआ था, ओबामा के टाइम में भी लगा हुआ था, क्लिंटन के टाइम में भी लगा हुआ था। हम अपना डेयरी प्रोडक्ट्स आपके मार्केट जो है वो आपके लिए नहीं खोल रहे हैं, वो अब से थोड़ी ना खोल रहे हैं, 85 साल से नहीं खोल रहे। एग्रीकल्चर में हम आपको नहीं आने दे रहे, हम अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि भाई हमें ये आपका जो जीएम फूड है वो नहीं चाहिए। तो ओवरऑल अगर आप देखें ना, ट्रम्प क्या कर रहे हैं, ट्रम्प इज नॉट टेरराइजिंग इंडिया, ट्रम्प इज टेरराइजिंग द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यूरोपियन यूनियन जो थोड़ा बहुत आवाजें निकाल रहा था, और आवाजों का प्रूफ दे रहा हूं आपके सामने, ट्रम्प ने बोला हम यूक्रेन को मिलिट्री सप्लाई नहीं करेंगे। जब वो नया नया आया था अभी सेकेंड टर्म में, पूरा यूरोपियन यूनियन खिलाफ हो गया, बोले नहीं जी हम तो देंगे। नेटो कंट्रीज के लिए उसने क्या बोला, आप सबको अपनी कंट्रीब्यूशन बढ़ानी पड़ेगी, सिर्फ यूएस नहीं डालेगा। नेटो कंट्री अगेंस्ट हो गई आपके। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज आपके साथ कभी चली नहीं। हमें चाहिए कि हमारी हुकूमत को भी यही चाहिए कि उधर तरक्की याफ्ता कोई काम करें, उधर भी हॉस्पिटल बनाए, लोगों को फैसिलिटेट करें, कुछ उनकी अद्वियात जो उनको मसले मसाइल आते हैं उनको हल करने की कोशिश करें। पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, वो अगर उसको कंपैरिजन कर ले इंडिया के कश्मीर के पास, जो इंडिया के पास जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आती है बनिस्बत पाकिस्तान के। क्या लगता है इस तमाम सिनेरियो में हमारी पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो उस पर कोई कदम नहीं उठा रही, या इंडिया जो है वो ज़्यादा डेवलपमेंट करके ये बताना चाह रहा है कि जी मैं यहाँ पर ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर रहा हूँ बनिस्बत अगर देखा जाए पाकिस्तान के पास जो जम्मू एंड कश्मीर, जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है? वो यही कहना चाह रहा है कि कश्मीर हमारा है, वो अपना हक जतलाना चाह रहा है, जो आपके पास हिस्सा है वो भी हमारा है। इसलिए हमें ये देखें, आपको दिखा रहे हैं कि हम अपने कश्मीर में कितना काम कर रहे हैं। तो हमें भी, हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि कश्मीर में काम करें, उनको फैसिलिटेट करें, लोगों को एजुकेटेड बनाएं। एजुकेटेड होंगे तो वो भी हमारे मुल्क का एक हिस्सा ही है। जहाँ के हमने एक जंग में, एक वार में वो आगे तक चले भी गए थे, फिर हुकूमत की वजह से वो वापस आए थे नवाज शरीफ के दौर में। तो इसलिए हमें चाहिए कि उधर नज़रसानी करें अपनी। ऑब्वियसली इंडिया जो है ना, वो बंदूक के ज़ोर से तो कश्मीर छीनने की बड़ी कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो नाकाम हुए। लेकिन यह है कि अब वो डेवलपमेंट करके और लोगों को नौकरियां दे के, और हाइड्रोजन ट्रेन जैसे आपने कहा, पहली बात तो यह है कि हमारा वाला जो कश्मीर